आप सभी का न्यूज फोल्डर में स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष 27 समिति दिल्ली नगर निगम विजेंद्र यादव एवं पूर्व निगम पार्षद और लगातार प्रदूषण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जानेंगे क्या है इनके पास समाधान प्रदूषण को लेकर और क्या इनकी स्टडी कहती है। सर, हर साल प्रदूषण खतरनाक लेवल पे पहुंचता है, दावे किए जाते हैं कंट्रोल के, लेकिन सिविक एजेंसियां बार बार फेल होती हैं। देखिए, आजकल पॉल्यूशन पर काम कम और दिखावा ज्यादा हो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि जो स्टडी रिसर्च है उसमें भी कमी है। बस इसके मुताबिक आंकड़ों में जो प्रदूषण कम हो जाए तो इसके बाद जमीनी स्तर पर कुछ हो या ना हो, इसमें किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदूषण अपने आप में गंभीर विषय है, ये लोगों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है और हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए ये सवाल है। मैं ये समझता हूं कि इसके साथ ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जो आज मैं अपनी टीम की रिसर्च के आधार पर पोल्यूशन को लेकर एक अभूत महत्वपूर्ण स्टडी और उसके साथ जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको साझा करूंगा, जिसमें हमने करोड़ों करोड़ों रुपए की जो मशीनें लगी थी उनमें गहन रिसर्च किया और उस रिसर्च की रिपोर्ट को आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी वेरीफाई किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रदूषण है उस पर जो काम किया जाए तो इससे सबसे पहले मौजूदा जो पोल्यूशन में से 83% प्रदूषण घट जाएगा और प्रदूषण घटने से लोगों को प्रदूषण से होने वाली कई बीमारियों से निजात मिलेगी। दूसरा, जो स्मोक गन मशीन है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरा, स्मोक गन मशीन के अलावा ये पूरी तरह से स्मोक गन मशीनें बंद हो जाएंगी और फुटपाथ धोने का जो काम है लगभग वो खत्म हो जाएगा। अक्सर इस तरह के आरोप भी जो सिविक एजेंसियों पर लगते हैं कि जितना ज्यादा फंड खर्च होगा उतना ज्यादा कमीशन आएगा, वो सब बातें भी सुनने के आरोपों से पीछा छूट जाएगा। और सबसे बड़ी जरूरी बात, जो मैं दिल्ली की आबो हवा भी वर्ल्ड क्लास लेवल की बन जाएगी, जिसकी दिल्ली को बहुत सख्त जरूरत है। सर, आपने बात की रिसर्च की, तो ये दर्शकों को बताएं कि आपकी टीम ने कैसे काम किया, कहाँ काम किया और उस रिपोर्ट का आधार क्या है। देखिए, मेरी जो टीम पूरी तरह से एक रिसर्चर के रूप में साथ रही और हमने ग्राउंड पर वर्क किया है। उसके बाद भी करीब 80 पेज की रिपोर्ट बनाई, उसे एमसीडी में सबमिट किया है। हमने मुंडका, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन के मामले में गंभीर स्थिति वहीं रहती है, तो वहां पर काम किया है। साथ साथ रोहिणी में भी काम किया है और इसके लिए पिछले साल 2023 के मई जून से हमने पूरी टीम के साथ काम किया और एयर पोल्यूशन के जो एक्चुअल डाटा बेस पर पूरे 15 दिनों तक काम किया गया और प्रत्येक दिन की एक अलग डाटा रिपोर्ट भी बनाई गई। यहाँ हमारी जो CAQM की जो मशीनें लगी थी, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं जी। और इनका भी इस्तेमाल किया गया। ये पूरी तरह से एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक मशीन होती है जिसको CAQM बोलते हैं, जो इस रिकॉर्ड को मॉनिटरिंग करती है। इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए के समथिंग होती है। और इसके बाद मैनुअल तरीके से हमारी टीम ने भी अलग से डाटा रिकॉर्ड बनाया और डाटा के अनुसार पोल्यूशन में लगभग 83% की कमी आई, यानी मैं 17% ही पोल्यूशन बच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक शानदार उपलब्धि हमारी टीम की रही, जिसमें हमने प्रदूषण को घटाने का काम किया। अब मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि मुंडका और रोहिणी जो सुखदेव कॉलेज है रोहिणी में, यस,
तो इन दोनों ही जगहों पर हमने करीब 3-4 तरीकों से काम किया, जिसमें अगर मैं बात करूं कि हमने अपने जो बुजुर्गों से सीखा है कि भाई पुराने जमाने में ये का छिड़काव कर देते थे और फिर उसके बाद में उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने वही कार्य यहाँ करने का प्रयास किया है। हमने यहाँ बहुत लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में पानी का छिड़काव करवाते हुए साथ साथ झाड़ू लगवाई है। ये झाड़ू लगवाना जरूरी है क्योंकि हमने बुजुर्गों से सीखा है, जिससे मिट्टी रेत आदि जो है उस स्थान से झाड़ू के माध्यम से पूरी तरह हट जाता है और डस्ट नहीं रहती, पोल्यूशन खुद पे खुद भाग जाएगा जी, कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, हमने जो ग्रेविटी के नियम पर काम किया, जैसे कि ये सभी जानते हैं कि जो एयर पार्टिकल है वह हवा में रहने के बाद वापस जमीन पर लौटते हैं। इसी नियम के चलते उन्हें हवा में जो चीज मिलती है वो उसी पर टिक जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। अब फुटपाथ पर लगे पेड़ पौधे पर ये एयर पार्टिकल यानी धूल मिट्टी जम जाती है। आपने देखा होगा कि चाहे वो एमसीडी के कर्मचारी हो या फिर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, जब वो पौधे में पानी देने आते हैं तो पौधों की जड़ के अंदर पानी देते हैं, लेकिन पौधों के ऊपरी भाग में वो डस्ट जमा रहती है। यही डस्ट हवा के साथ दोबारा उड़कर सड़क पर फैल जाती है। इसका समाधान यह है कि अगर पौधों की जड़ में पानी न देकर पौधों को ऊपर से पानी डाला जाए तो डस्ट पौधे की जड़ में जाएगी, जिससे पोल्यूशन में कमी आएगी और पौधों की हरियाली बढ़ जाएगी, पौधों को उनका भोजन भी मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। तीसरा कदम यह उठाया गया कि हमने फुटपाथ पर काम करते हुए ये पाया कि फुटपाथ पर चलने वाले लोगों ने अगर हवाई चप्पल पहनी है तो वह जूते पहनने वालों के जो मुकाबले फुटपाथ से ज्यादा मिट्टी उखाड़ते हैं। जैसा कि बरसातों में आपने नोटिस किया होगा कि आप हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं तो उसके पीछे कीचड़ के छिट्टे पड़ते रहते हैं चलने से, जबकि जूतों में ऐसा नहीं होता। तो इसके समाधान के लिए हमने जो फुटपाथ को अच्छे तरीके से साफ किया और जिसमें फुटपाथ में डस्ट हट गई, इससे भी प्रदूषण में कमी आई। और यहाँ मैं एक बात साफ बता दूं कि हमने फुटपाथ धोने के लिए जो परंपरागत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुद से इजाद की हुई मशीन द्वारा हमने फुटपाथ को साफ किया। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जो कर्मचारी फुटपाथ धोते हैं ये जेटिंग मशीन का यूज करते हैं, तो आप जेटिंग मशीन के पानी का प्रेशर इतना फास्ट तेज होता है तो उसकी धार जो है वो काफी तेज गति की रहती है और उनकी जो पानी की धार है वो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करती, और जेटिंग मशीन के साथ ही यह संभव नहीं है। साथ साथ चलते हुए झाड़ू भी लगाता चले जिससे डस्ट पूरी तरह से हट सके। हमने इसका समाधान एक मशीन का जो इनोवेशन करके किया और उस मशीन में हमने पानी का प्रेशर 0 पर कर दिया और ज्यादा एरिया कवर करने के लिए जरूरी बदलाव किए। इसके अलावा साथ में कर्मचारी को भी तैनात किया जिसने साथ चलकर झाड़ू लगाई, जिससे फुटपाथ बहुत अच्छी तरह से साफ हुई और पानी का प्रेशर कम होने की वजह से हमने उसी पानी को दूर तक फुटपाथ साफ करने में यूज किया और बार बार पानी भरने में होने वाले खर्चे को भी कम कर दिया। इससे पैसे और समय दोनों की बचत हुई। समोग गन जिससे हवा में छिड़काव किया जाता है उसको लेकर भी हमने एक सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें ऐसा तरीका इजाद किया कि अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई तरीका किसी के पास नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक है, उसके पीछे ट्रॉली है और उस ट्रॉली में जो छेद वाला पाइप लगा है, ये पाइप ट्रॉली में अटैच होता है और इसका मेथड कुछ इस तरह का होता है कि पहले पानी ज्यादा गिरेगा और जितना दूर होते जाओगे उतना पानी गिरना कम होता जाता है। इसको टेल प्रॉब्लम बोलते हैं और पानी के बहाव में भी यही सेम प्रॉब्लम होती है। आपने भी नोट किया होगा कि जब बारिश होती है उसके बाद हवा साफ हो जाती है, क्योंकि उसमें जो बारिश की बूंदों का साइज होता है वो बड़ा होता है और उसमें डस्ट चिपक जाए तो वो अपने वजन से उसको हवा में जो घुल रही डस्ट को जमीन पर ले आती है। हमने इसी तर्ज पर खुद की इजाद की हुई मशीन, जिसको वंडर यूनिट भी बोला जाता है, उसको रोहिणी सुखदेव कॉलेज और मुंडका में जहां डीएमआरसी के स्टाफ क्वार्टर हैं वहां लगाई गई और करीब आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर इधर हमने कृत्रिम बारिश करवा दी, जिससे हुआ ये कि जो एक महज 1% की लागत से ही जो सीधे आप समझ लें कि इसे एक प्रकार से 99% की जो बचत हम कर सकते थे वो हुई। और जब कृत्रिम बारिश के बाद हमने पोल्यूशन नापा तो 83% पोल्यूशन भी कम रहा। इससे कई फायदे हुए, पोल्यूशन में भी कमी आई, दूसरा पानी की बचत हुई, तीसरा सरकारी रेवेन्यू की भी बचत हो जाएगी, चौथा दिल्ली की हवा में सुधार आ जाएगा, पांचवा जो पोल्यूशन की जो लगाम लगाकर बीमारी से बचने का मौका मिलेगा, जिसको काम को करने में भी रुपए खर्च हो रहे हैं, उसी काम को हमने महज 1 रुपए में, यानी 100 रुपए वाला काम 1 रुपए में इनको एक करके दिखा दिया। अब आप अगर वास्तव में दिल्ली का भला चाहते हो तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले प्रदूषण कंट्रोल करो, जिससे दिल्ली रहने लायक बने। आपने स्मोक गन पर बड़ा जोर दिया पानी छिड़काव के लिए, वो तो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी छिड़क ही रही है पानी अपनी मशीनों से, तो क्या डिफरेंस है और क्या नतीजे मानते हैं? यही जो है अहम गंभीर सवाल है। आप देखिए, करना चाहिए कुछ, हो रहा है कुछ, इसके जो दुष्परिणाम हैं वो अनदेखे किए जा रहे हैं। अगर जैसे कि रोड पर डस्ट के प्रभाव को कम करने के लिए एमसीडी के इंजीनियर कहते हैं कि पानी के टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए, लेकिन पानी का छिड़काव किस तरह करना चाहिए ये एक अलग प्रश्न है। आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में जो छिड़काव के लिए आने वाले जो टैंकर होते हैं उनके बीच में जो परफोरेटेड पाइप होता है एक, वो लगा होता है, उसके द्वारा ही ये पानी गिरता है। लेकिन पानी गिरना चाहिए 1 लीटर, गिरा देते हैं 10 लीटर, तो ये 10 लीटर पानी गिरने से जो कीचड़ बनी, वो कीचड़ यहां से गुजरने वाले जो वाहन हैं टायरों पे वो चिपक गए और कुछ समय बाद वो जो है कीचड़ का पानी सूख जाता है, दूर चला जाता है, और जब गाड़ी चलती है तो ये उसमें एक किस्म से फ्रिक्शन, घर्षण क्रिया जो होती है वो होती है, और उसके बाद जो घर्षण शक्ति भी लगती है और जिसकी वजह से डस्ट के जो पार्टिकल अनलॉक हो जाते हैं और फिर दोबारा से वही पार्टिकल एयर में फैल जाते हैं। जब इससे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो पॉल्यूशन, आप सपोज करो कि पहले 3 किलोमीटर के दायरे में जाना चाहिए था, वो चलकर लगभग 10 किलोमीटर के दायरे तक जा सकता है। तो ये अपने आप में भी एक घातक समस्या है। आपने स्मोक गन को लेकर सवाल खड़े किए, आखिर वजह क्या है? इसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट क्यों नहीं है? अगर मेरे अनुसार बात की जाए तो स्मोक गन का फायदा 0% है। और आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक साइंस भी है। आपको बताता हूं, देखिए जिस तकनीक से स्मोक गन काम कर रही है उसका आधार यह है कि
आवश्यक शर्त के अनुसार इसको 25 मीटर ऊंचाई तक हवा में जाना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लिखा हुआ उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पानी 25 मीटर तक जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता। और जब पानी 25 मीटर तक जाएगा ही नहीं तो जो पोल्यूशन कम कैसे होगा, इसका रेट बेस्ड ही 25 मीटर के बिहाफ से होता है। और पहली बात, और अब आगे सुनिए, इस समूह गन से जो पानी गिरता है उसकी बूंद जब वापस जमीन पर आती है तो उसका साइज 50 माइक्रोन होता है, जिसका मतलब हुआ कि 50 बटे में 10,000। अगर इसको mm के साइज से निकालोगे तो 50 mm बहुत छोटा माइक्रोन ड्रॉप गन बन जाती है। छोटे साइज की ड्रॉप गन बनती है। जब ये सूक्ष्म ड्रॉप हवा में जाती है तो इसका 90% पानी भाप बनकर हवा में अपने आप उड़ जाता है, और जब पानी बचा है महज 10%, अगर उसमें कोई धूल चिपक गई तो वो हवा में ही रह जाती है और जमीन पर नहीं लौटती, यानी स्मोक गन का नतीजा नील बटे सन्नाटा है। चलिए, काफी लंबी गहन चर्चा हुई। हमारे साथ विजेंद्र यादव थे जो कह रहे थे कि करोड़ों रुपए की मशीन से डाटा जुटाया गया और गहन रिसर्च की गई और जिसके आधार पर ये प्रदूषण कम करने का भी दावा करते हैं। अब सवाल यह है कि ये बात कहां तक जाएगी और इसे कितनी गंभीरता के साथ सिविक एजेंसियां आने वाले समय में उठाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, होगी फिर किसी दूसरे विषय पे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर।